सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है ना। अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट तक हो गया पूरा, ठीक है, वो अपन ने कर लिया। फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती रहेगी तो मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा। तो आज अपन अपनी 11th क्लास का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका फाइनल अकाउंट। क्या? फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। तो आज अपन फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो अपनी बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट क्या होते हैं वो चीज़ समझ लो आप। सबसे पहले आप जनरल बनाते हो, जनरल के बाद क्या बनते हैं आपके लेजर बनते हैं और छोटा, फिर इसको और छोटा करके अपन क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर लास्ट में अपन क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होता है, जैसे अपन पूरे साल पढ़ते हैं, नॉर्मली अपन अटैच करें तो जैसे अपन पूरे साल पढ़े तो पूरे साल अपन ने क्या पढ़ा, अपना एग्जाम पूरे साल क्या पढ़ा उसका एग्जाम होगा, फिर उसकी रीचेकिंग होगी, वो चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद में रीचेकिंग भी हो सकती है अगर आपके नंबर आपको कम लगे तो, फिर लास्ट में आपका रिजल्ट निकल के आता है कि आपने पूरे साल क्या किया। तो ऐसी कंपनी ने पूरे साल क्या किया, कितना प्रॉफिट लॉस, कितने एक्सपेंसेस क्या हुए, तो उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जिन अकाउंट में उनको इकट्ठा किया जाता है सबको, वो होते हैं अपने फाइनल अकाउंट, ठीक है। और फाइनल अकाउंट जो होते हैं अपने, वो देखो नॉर्मली वो बिजनेस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो देखो एक टाइप के बिजनेस वो होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं फिर सेल करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फिर उनके ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, ठीक है, फिर उनका पेनल अकाउंट बनते हैं, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। और जो बना बनाया माल खरीद के बेचते हैं वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते। तो अपनी बुक में जो अपन पढ़ेंगे नॉर्मली अपन पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट 3 टाइप के। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है, तो वो इसमें नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपके 12th में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और लास्ट में एक बनती है आपकी बैलेंस शीट। तो आपको 3 टाइप के फाइनल अकाउंट बनाना आपको सीखना है। देखो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा भी आपको, तो मैं सिंपल सी ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसका आपको दिमाग में याद रखना है कि किस में कैसे अकाउंट कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें आती है, वो आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। बात समझ में आती है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से क्या होता है, अपना फैक्ट्री का अकाउंट होता है। किसका? वो अपना फैक्ट्री का अकाउंट होता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक तरह से अपने किसका, ऑफिस का अकाउंट होता है। किसका होता है? ऑफिस का। तो ट्रेडिंग अकाउंट किसकी तरह होता है, वो अपना फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे चीज़ आती जाती है जहाँ पे चीज़ें आपकी बन रही हैं, जहाँ पे आपकी चीज़ें बनती हैं वो आपकी फैक्ट्री की तरह से वो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। और जो ऑफिस होता है उसके काम अलग होते हैं भैया, तो वो एक तरह से ये ऑफिस का अकाउंट होता है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये याद करने के लिए कि कैसे अपन चीज़ों को समझना है। कि भैया आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब उस क्वेश्चन में से इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, वो चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। और इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो चीज़ें बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, अब ध्यान रखना है एक चीज़, बहुत सारे तरीके होते हैं देखो, ठीक है ना। अब रटने वाली बात हो जाएगी होने के लिए, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ तो आपका दिमाग थोड़ा सही रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं जो फैक्ट्री में होती हैं, ठीक है। बिल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं जो ऑफिस में होती हैं, और बैलेंस शीट तो इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं आते, इनमें वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ें आपकी बच गई, जिनको अगले साल काम में लेना है। बात समझ में आई। कुल मिलाकर अगर मैं सिंपल से अगर आपको बात करूँ कि आपकी जो इनकम होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो इनकम कौन सी होती है आपकी, एक तो होती है आपकी इनकम डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो अपने आप ये पढ़ा है कि भैया एक तो अपनी कौन सी होती है रेवेन्यू इनकम होती है, और एक होती है अपनी कैपिटल इनकम, ठीक है। जो रेगुलर इनकम अपनी होती रहती है वो सब क्या होती है, रेवेन्यू सेल करने से, और जो किसी असेट्स को बेचने से, किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से होती है वो कौन सी होती है, वो कैपिटल होती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, 2, रेवेन्यू और कैपिटल। तो जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं किस टाइप के, रेवेन्यू टाइप के, रेवेन्यू मतलब बेचा पैसा लिया मामला खत्म। तो रेवेन्यू टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो आपकी फैक्ट्री में हो रहे हैं और एक आपके जो ऑफिस में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? ऑफिस में हो रहे हैं। तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं
जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, वो कहाँ जाएंगे, आपके फैक्ट्री अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। जितने भी ऑफिस के जो आपके खर्चे हो रहे हैं रेवेन्यू टाइप के, वो आपको कहाँ डालने, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने। अब कैपिटल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो आपकी बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल टाइप के एक्सपेंसेस जैसे बिल्डिंग खरीद ली, कार खरीद ली, तो वो सारे इसमें जाते हैं। तो रटने का बिल्कुल भी मसला नहीं है, बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे अपन चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू एक्सपेंस आपके दो होते हैं, एक तो फैक्ट्री में होते हैं, फैक्ट्री का अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए मैं मार्कर बना रहा हूँ, तो इस मार्कर को बनाने में जो चीज़ें भी लग रही है कंपलसरी है, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को जो वेजेस मिलेगी वो वेजेस, मजदूरी मिलेगी वो, और जो भी इसमें चीज़ें लग रही हैं इसको बनाने में जो कंपलसरी चीज़ें हैं जिसके बिना ये नहीं बनेगा वो डायरेक्ट होती हैं। इनडायरेक्ट क्या होती हैं, जिसके बिना ये बन सकता है लेकिन वो इनडायरेक्ट चीज़ भी ज़रूरी होती है। अब या मैं इसको बना रहा हूँ तो मैं क्यों बना रहा हूँ, बेचने के लिए, तो बेचने का काम कौन करेगा, सेल वाला डिपार्टमेंट। तो सेल डिपार्टमेंट तो नहीं बना रहा है इसको, अगर वो नहीं भी हो तो भी चीज़ें बन सकती हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बात समझ में आती है क्या। अगर इसको बनाने में जो वेजेस लग रही है, जो सैलरी लग रही है, वो मेरे को मिल रही है, मेरे बिना काम नहीं होगा, तो मेरे को जो मिल रही है वो डायरेक्ट है। लेकिन वो मजदूरी, वो वेजेस, वो सैलरी जो बाहर चौकीदार को मिल रही है, चौकीदार बाहर लगा हुआ है तो उसको मिल रही है, वो इनडायरेक्ट है, लेकिन वो भी ज़रूरी है भैया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के होते हैं आपके। डायरेक्ट जो होते हैं वो फैक्ट्री में होते हैं, माल को बनाने में, वो सारे इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो ऑफिस के होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए, तो वो अलग होते हैं। तो ऐसे एक एक करके अपन समझेंगे चीज़ों को, रटाऊंगा बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे, ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री अकाउंट की। ठीक है, अकाउंट आपको बनाने आते हैं भैया, उसमें कोई अपनी दो राय नहीं है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखो, जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो बनते हैं साल के एंड में। कब बनते हैं, साल के एंड में बनते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनते हैं। तो साल के एंड में बन रहे हैं तो आपको इनके लिए डेट की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में या पिनल अकाउंट में या बैलेंस शीट में कोई डेट का कॉलम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये साल के एंड में बनते हैं, इनमें कोई ट्रांजेक्शन इकट्ठे करके करते हैं एक साथ, तो वही पर्टिकुलर अमाउंट और कुछ नहीं बनता इसमें। वही डेबिट साइड, वही क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब वही एक्सपेंसेस साइड, क्रेडिट मतलब वही आपकी इनकम साइड। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं आपको बात करूं, मैं बात करूं पहले आपके जैसे स्टॉक की बात करता हूं। स्टॉक कहाँ होता है, माल जो पड़ा है आपका जो बन रहा है कहाँ होता है, फैक्ट्री ऑफिस में। सर ये तो फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट में डाल लो भैया। तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है भैया, स्टॉक खर्चा ही है अपना, आपने वो स्टॉक जो पड़ा है वो बनाया होगा तो खर्चा किया होगा, तो खर्चा आएंगे डेबिट साइड में। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो अपने यहाँ लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो भी है यहाँ लिख दो। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता है, तो क्लोजिंग जो बच गया वो इधर आएगा भैया, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग मतलब बन के तैयार है भैया, उसको बेचना है, वो अपनी इनकम के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। और जो भी आपकी परचेज होती है भैया, परचेज करिए तो खर्चा ही है, तो परचेज को अपन यहाँ लिखते हैं, अंदर लिखना सब चीज़ों को पहले, इसको भी अंदर लिखना है, इसको भी पहले अंदर लिखना है, बाहर मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, आगे समझ में आएगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज खर्चा है तो सेल क्या है, इनकम है, तो यहाँ आएगी आपकी सेल, अंदर लिखेंगे। बात समझ में आई क्या। स्टॉक फैक्ट्री में होता है भैया, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो। परचेज माल खरीद के आता है वो भी फैक्ट्री में होता है, सेल भी आपकी फैक्ट्री से उठती है। बात समझ में आ रही है। तो भैया और क्या होते हैं, और भैया माल को बनाने में खर्चे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आई। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना उस पर खर्चा हुआ। बात समझ में आई क्या। तो ऐसे आपका क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, लेकिन इससे जो कुछ चीज़ें अपन कैलकुलेट करेंगे वो कंपलसरी यहाँ पे समझना है। जैसे मान लीजिए अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, 10,000 का पड़ा था। ठीक है ना, धीरे धीरे चलेंगे, अपन समझाऊंगा मैं आपको आगे, अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, परचेज की। जैसे परचेज क्या होती है, इसको मैं एक लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख कितने की, आपने 2 लाख की परचेज करी, और मान लीजिए आपने किसी कारण के चलते आपने 20,000 का माल वापस कर दिया, तो इसमें से अपन परचेज रिटर्न को लेस करेंगे 20,000 को। तो एक्चुअल में अपनी परचेज कितनी हुई, 180 की, तो इसलिए अपन अंदर लिखेंगे हमेशा परचेज को लेस करके बाहर लिख दो, नहीं है तो बाहर 2 लाख की 2 लाख लिख दो।
और यहाँ पे क्या आएंगे, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद करना है, याद नहीं करना, समझना है कि यार कौन से फैक्ट्री के होते हैं, कौन से ऑफिस के होते हैं। जैसे बात करूँ वेजेस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माल को बाहर से, कच्चे माल को खरीद के ला के रॉ मटेरियल को बिजनेस में बनाने तक के सारे करते हैं। बाहर से खरीदा कच्चा, उसको बनाना, तैयार करने तक के सारे करते क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। जैसे मजदूरी, तो मजदूर तो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो समझेंगे धीरे धीरे, सब समझ आ जाएगा अपने धीरे धीरे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मान लीजिए आप कितने में 20,000 के हो गए। उसके बाद आपने मान लिया सेल करी, आपने सेल करी मान लीजिए 5 लाख की। अब कैसे करी वो लफड़ा नहीं है। और लास्ट में आपके पास में मान लीजिए 20,000 का स्टॉक रह गया जो नहीं बिक पाया, अगले साल बेच लेंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन ने पूरा बना दिया। तो कौन सी साइड ज़्यादा है पहले वो देखो। तो भैया यहाँ तो ये 2,20,000 है, यहाँ पे 5,20,000 है, तो ये साइड ज़्यादा है। तो कुल मिला के 5,20,000 रुपये, कितना, 5,20,000 रुपये की आपको क्या हुई है, इनकम हुई है। क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ते हो क्योंकि ये भी अपनी इनकम के बराबर अगले साल बेचेंगे भैया। तो 5,20,000 रुपये ज़्यादा आ रहा है। और एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं ये आ गए 2,10,000। तो इसमें से अपन 2,10,000 रुपये लेस कर देंगे तो बाकी प्रॉफिट बचेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट अपन पता है क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से अपन को पता क्या मिलता है, अगर ये इनकम साइड ज़्यादा है, ये कम है, तो आपको होगा ग्रोस प्रॉफिट। क्या होगा, आप ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो कैसे आएगा, 5,20,000 में से अपन कितने 2,10,000 रुपये लेस कर देंगे। तो सीधे 2 लाख गए, तो 3 20 10 करेंगे तो 3,10,000 रुपये कितना आएगा, 3,10,000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट आगे ट्रांसफर होगा ऑफिस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो कैसे बनाते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे अपन कुछ चीज़ें और निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये अपना बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये साइड ज़्यादा आती, ये कम होती, तो आपको ग्रोस लॉस होता। बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो देखो, आप एक चीज़ समझो, आपका मैं आपको सिखा रहा हूँ निकालना ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अभी ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ध्यान से समझ लो भैया। जो आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशो होता है वो 2 टाइप से निकलता है। एक तो निकलता है नॉर्मली किस पे, सेल पे, और एक निकलता है अपना नॉर्मली किस पे, कोस्ट पे। रेशो क्या होता है वो मांगो समझ। रेशो मतलब आपने कितना % प्रॉफिट कमाया। तो नॉर्मली जीपी सेल पे निकलता है। तो कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होगा इसका कि भैया जो भी आपने जीपी कमाया है वो किस पे कमाया है, वो आपने सेल पे कमाया, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो। जैसे आपका जीपी कितना है, सर जीपी है मेरा 3,10,000 का प्रॉफिट मैंने कमाया है, कितने की सेल पे, 5 लाख की सेल पे, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, इतना % कमाया सेल के ऊपर। अगर कोस्ट पे निकालना है तो फॉर्मूला वही, जीपी डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगी आपकी, कोस्ट ऑफ आपकी गुड सोल्ड रहेगी। मतलब जो माल बेचा है उसमें कितने रुपए लगे, कितनी आपकी कॉस्ट आई, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो एक तो जीपी नॉर्मली अपना किस पे निकलता है, नॉर्मली अपना सेल पे निकलता है। जीपी डिवाइड बाई कोई सेल होगी जब भी जीपी आएगा भैया। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जीपी का। एक कोस्ट पे निकालना हो तो फॉर्मूला नीचे कोस्ट से डिवाइड करा दो। अब यहाँ पे चल सेल तो आपको पता लग गई, तो आपको यहाँ पे मैं कोस्ट निकालना सिखाता हूँ कि अपनी कोस्ट ऑफ आपकी कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं उसकी बात अपन करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या था कि जो माल आपने बेचा है ना, उसमें आप पे कितने रुपए लगे थे भैया। जैसे मैं नॉर्मली बात करूँ यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में बनाई और प्लस 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके मैंने उसको मार्केट में कितने बेच दिया, 120 रुपये में। तो अगर मैं, ये मेरी क्या है, ये सेल है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो अगर आपको मैं 100 रुपये छुपा लूँ और मैं बोलूँ कि आपने कोई चीज़ 120 में बेची, उसमें प्रॉफिट 20 रुपये का है, तो मैं सेल में से किसको लेस कर दूंगा, जीपी को। जीपी मतलब प्रॉफिट को। तो सेल में से आप प्रॉफिट लेस कर दोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी दोबारा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पहला फॉर्मूला क्या सीखा कि जो भी मैंने माल बेचा है उस माल में से प्रॉफिट को, मतलब ग्रोस प्रॉफिट को लेस कर दो, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे सेल कितनी है, 5 लाख, तो 5 लाख की सेल है और उसमें प्रॉफिट कितना है आपका, 3,10,000 का आपका प्रॉफिट है। तो 5 में से 3 गए तो 2 बचा, ठीक है, और 10 और लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 1,90,000। देखना यही आएगा शायद,
हाँ ये आएगा, सही है। तो 1,90,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, अगर आपको सेल पता है तो जीपी लेस कर दो, बाकी कॉस्ट बचेगी। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है समझो ध्यान से। देखो भैया, अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे दे के बोलूँ कि बताओ आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, इस फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना है, तो आप क्या देखो, टोटल कॉस्ट क्या होती है समझना। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल इस अकाउंट में कितना खर्चा हुआ। तो देखो, एक मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा खर्चा हो गया, पहले खर्चा है 10,000 खर्चा हुआ, प्लस आपने कितना परचेज किया, और प्लस आपके कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये खर्चा हुआ भैया। तो 1,80 20 2,10,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई अपनी 2,10,000 रुपये आई है। मतलब टोटल आपने जो चीज़ बनाई है तैयार करी उसमें 2,10,000 रुपये खर्च हो गए टोटल। तो मतलब कितना माल पड़ा है आपके वहाँ बिकने के लिए, सर 2,10,000 का पड़ा है सर, तैयार है। तो टोटल सेल कितनी कर सकते हैं अपन, 2,10,000 की टोटल सेल हो सकती है, प्रॉफिट बाद की बात है। तो ये क्या आ गई मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो भैया जो माल आपका 2,10,000 का माल है, उस 2,10 के माल में से 20,000 तो बिका ही नहीं, बाकी बिक गया होगा। तो इस 2,10 में से कितने नहीं बिके, 20,000 रुपये नहीं बिके। तो टोटल कितना आ गया, 1,90,000 रुपये आ गया। तो जो माल बिका है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,90,000 है, जो अपनी डायरेक्ट ऊपर आ गई थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब COGS का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल में से जीपी को लेस कर दो, बाकी आपकी कॉस्ट बच जाएगी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो टोटल कॉस्ट में से मैं क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, क्योंकि ये तो बिका नहीं ना भैया। और कई जने इस फॉर्मूले को कैसे बोलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी सही है। लेकिन अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे इसको, टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना निकल के यहाँ पे आएगा। बात समझ में आई। तो मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताया, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया कि टोटल ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है आपकी फैक्ट्री से। तो आप ध्यान रखो, स्टॉक कहाँ होता है सर, फैक्ट्री में होता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो भी फैक्ट्री में होता है, सेल भी फैक्ट्री से होती है, और परचेज जो खरीद के लाते हो माल वो भी फैक्ट्री में रखा जाता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाने में जो खर्चा हुआ है वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फिर लास्ट में इसको बंद करोगे, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका जीपी ग्रोस प्रॉफिट आएगा, और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रोस लॉस निकल के आएगा। तो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस से मैं करवाऊंगा, बट क्वेश्चन करेंगे कि अपने आप आ जाएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि अपने से क्या क्या इसमें पूछ सकता है, एक तो अपने से जीपी रेट पूछ ले। तो जीपी रेट दो तरीके से निकलती है, एक तो होती है सेल पे, तो जब सेल पे पूछे तो मैं सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर कॉस्ट पे पूछ ले तो मैं जीपी में किससे डिवाइड करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो आपकी क्या निकलेगी, जीपी परसेंटेज ऑन सेल और ऑन कॉस्ट पे निकल के आती है। अभी ऑन सेल ऑन कॉस्ट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई, परसेंटेज मतलब कि कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया अभी आपने, वो होती है आपकी। तो सेल पे नॉर्मली सेल पे निकलती, कॉस्ट पे क्यों निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, क्यों मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉस्ट पे निकालना। बाकी नीचे सेल तो आपको क्वेश्चन में देखा, बाकी नी देर की तो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें जीपी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए कि सेल में से जीपी लेस करते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, क्योंकि सेल जो बिका है माल उसमें से प्रॉफिट आ रहा तो बाकी कितना लगा हुआ आ जाए, 190 आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बाकी और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, आप आराम से कर लोगे, बस आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखो जो आपकी लेफ्ट साइड होती है उसमें हमेशा एक्सपेंसेस आते हैं, राइट साइड में हमेशा क्या आती है, आपकी इनकम आती है। कोई भी अकाउंट बना लो आप, कोई भी अकाउंट बना लो आप, बस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कुछ अलग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का थोड़ा रिसीव और पेमेंट अकाउंट कुछ होता है, लेकिन उसको भी अगर छोड़ो आप तो ध्यान रखो हमेशा एक चीज़, क्या अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है 12th क्लास में सीखोगे, उसको छोड़ो भूल जाओ। तो ध्यान रखो लेफ्ट साइड मतलब एक्सपेंसेस और राइट साइड मतलब अपनी क्या होती है, इनकम साइड होती है। अब कोई बोले सर क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी इनकम है,
नहीं तो इनकम नहीं है तो मैंने इसको इनकम में लिया भी नहीं है। जो आपका जीपी आ रहा है, जो आपका जीपी आ रहा है वो अलग हिसाब से आ रहा है, वो आपने निकाल लिया। अब आप बोलोगे कि सर 5 लाख प्लस 20,000, टोटल 5,20,000 की इनकम दिखा रखी है, तो इसको लेस किया तो यहाँ पे 3,10,000 रुपये है। तो इस 3,10 में तो क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड है भैया, देखा जाए तो सही है। क्योंकि देखो एक्चुअल में देखा जाए तो 5 लाख रुपए आपने कमाए, तो 5 लाख को कमाने में समझना, देखो ध्यान से, आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, देखो समझो, यहाँ पे समझना। आप सोचो कि आपने 5 लाख का माल बेचा, कितने का? 5 लाख का आपने माल बेचा, ठीक है। और इस माल की कॉस्ट कितनी थी भैया? 10, टोटल कितनी हो गई थी? 2,10,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट देखना, समझना यहाँ पे इस चीज़ को, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। कई जने कंफ्यूज होते हैं कि सर जीपी है, जीपी में तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं, क्योंकि इधर टोटल आपने इनकम 5 पीस दिखाई, इसको लेस किया तो ये आया, तो इसमें तो भी आपका वो भी शामिल है क्लोजिंग स्टॉक। तो समझना यहाँ पे सेल कितनी हुई है? 5 लाख की। इस माल को बेचने में कॉस्ट कितनी लगी थी? टोटल कॉस्ट कितनी आई थी अपनी? 2,10,000 रुपये। और इस 2,10 में से क्लोजिंग स्टॉक तो अपना बिका ही नहीं, उसको हटा दो भैया, तो कितना आ रहा है? 1,90,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? 1,90,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया मैंने। अब 5 लाख में से 1,90,000 को लेस कर दो, तो 2 लाख, तो 3,10,000 रुपये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना आपको कि टोटल इनकम ये भी इंक्लूड है, तो दिख रहा है वो इंक्लूड, लेकिन वो एक्चुअल में इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है, वो अलग ही हिसाब चल रहा है उसका। समझ में आई? तो देख लो यहाँ पे कि भैया 2,10,000 टोटल कॉस्ट है, उसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया कि जो माल बेचा है उसमें से 20 का तो बिका ही नहीं, तो उसको हटाओ, तो टोटल जो माल बेचा उसकी कॉस्ट 1,90,000 है, तो 5 में से 1,90,000 गए तो 3,10,000 रुपये यहाँ पे अपनी जीपी आ गया। तो जीपी में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, ये अलग से है, ये तो हिसाब है इसको रखने का, तो आपको समझना है, तो मैंने आपको समझाया। तो भैया ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। बाकी क्वेश्चन करेंगे, पिनल अकाउंट सीखेंगे, बैलेंस शीट तो मैं आपको बड़े क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। बाकी आज ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन पिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं पहले इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा 2-3 अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।